स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहिन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पैसे के लेन देन के चलते बीती देर रात दुर्ग के गया नगर में तलवार व डंडे से युवक की निर्मम हत्या। दुर्ग कोतवाली पुलिस ने एक नाबालिग सहित 3 आरोपियों को चंद घंटे के अंदर ही किया गिरफ्तार। हजरत मोहम्मद की यौम पैदाइश की खुशी में छत्तीसगढ़ मुस्लिम चैरिटेबल सोसाइटी के सदस्यों ने वृद्धाश्रम सहित दिव्यांग विद्यालय के लोगों को कराया भोजन। बुजुर्गों व बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए मांगी दुआएं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के समस्त कलेक्टरों की ली बैठक। अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को समय सीमा में राहत राशि दिलाने दिए निर्देश। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को रायपुर में कलेक्टरों की बैठक ली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रामवन गमन परिपथ में आवासीय व्यवस्था को कार्यक्रम में जोड़ने के निर्देश देते हुए कहा कि आवासीय व्यवस्था होने से ही पर्यटन बढ़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि पर्यटन स्थलों में पर्यटकों को रात रुकने की व्यवस्था करें। पर्यटन केंद्रों में अच्छे होटल होना जरूरी है। साथ ही गंगरेल डैम में आइलैंड को विकसित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अतिवृष्टि एवं अल्पवृष्टि से फसल क्षति की समीक्षा कर संवेदनशीलता के साथ प्रभावित किसानों को समय सीमा में राहत राशि दिलाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने नामांतरण के लंबित प्रकरणों की नाराजगी जताते हुए नामांतरण के लंबित प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बैठक में कलेक्टरों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 3 साल से एक स्थान पर जमे पटवारियों का तबादला किया जाए। हजरत मोहम्मद की यौम पैदाइश की खुशी में छत्तीसगढ़ मुस्लिम चैरिटेबल सोसाइटी के सदस्यों ने पुलगांव वृद्धाश्रम, दुर्ग आस्था फाउंडेशन सेक्टर 2, प्रगति दिव्यांग स्कूल सेक्टर 2 और फील्ड परमार्थम फाउंडेशन सेक्टर 3 में बुजुर्गों व बच्चों को भोजन करवाकर उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुआ मांगी। 12वीं रबीउल अव्वल के पूर्वाहार मौके पर छत्तीसगढ़ मुस्लिम चैरिटेबल सोसाइटी के पदाधिकारियों द्वारा इसकी खुशी मनाते हुए भिलाई ही नहीं बल्कि दुर्ग पहुंचकर अपनी खुशी का इजहार किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ मुस्लिम चैरिटेबल सोसाइटी के बैनर तले दुर्ग के पुलगांव स्थित वृद्धाश्रम में पहुंच बुजुर्गों को वहां रह रहे बुजुर्गों को दोपहर का भोजन भी कराया गया। इसके साथ ही संगठन के पदाधिकारियों ने कुछ बुजुर्गों से चर्चा कर उनका हाल चाल भी जाना। गौरतलब है कि हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर छत्तीसगढ़ मुस्लिम चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा भिलाई के वृद्धाश्रम व बच्चों के बीच पहुंचकर उनका उत्साह बढ़ाया गया। वहीं शनिवार को पुलगांव वृद्धाश्रम में भी बुजुर्गों के बीच जाकर उनका हालचाल जाना और उन्हें भोजन कराया गया। इसके साथ ही आस्था फाउंडेशन सेक्टर 2, प्रगति दिव्यांग स्कूल सेक्टर 2 और वृद्धाश्रम पुलगांव दुर्ग इसके सहित परामर्श फाउंडेशन सेक्टर 3 भी इसके साथ ही वहाँ पर भी सेवा दी गयी। गौरतलब है कि हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर छत्तीसगढ़ मुस्लिम चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा भिलाई के वृद्धाश्रम व बच्चों के बीच पहुंचकर उनका उत्साह बढ़ाया गया। शनिवार को पुलगांव वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के बीच जाकर उनका हाल चाल जाना और उन्हें भोजन करवाया। इस संबंध में संगठन के सदस्यों ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी है। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। छत्तीसगढ़ मुस्लिम चैरिटेबल सोसाइटी की तरफ से हम कल से ये वृद्धाश्रम आस्था और यहाँ खाना प्रोवाइड करवा रहे हैं। हम कल रात में आस्था में हमने खाने का इंतज़ाम किया था। आज सवेरे डिसेबल्ड सेक्टर 2 में नाश्ते का इंतज़ाम किए थे और आज अभी हम पुलगांव में लंच का इंतज़ाम किए हुए हैं। और ये सब जो काम हम जो कर रहे हैं इसमें हमको हम सब पूरी टीम को बहुत दिली खुशी हो रही है इसमें, और चाहते हैं कि हम हर साल हमारा ये सिलसिला ऐसे ही कायम रहे। छत्तीसगढ़ मुस्लिम चैरिटेबल सोसाइटी की जानिब से ये प्रोग्राम रखा गया है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इंसानियत का पैगाम दिया है और बताया है कि एक इंसान दूसरे इंसान की मदद कैसे की जाए। हम लोगों ने इस प्रोग्राम को रखा और कोशिश है कि इसे बेहतर और आने वाले सालों में करेंगे। जानते हैं कि ये रबीउल अव्वल का महीना है और इस महीने में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी और ये बहुत ही मुसलमानों के नज़दीक में खुशी का त्यौहार है। तो इसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज वृद्धाश्रम में वृद्धा लोगों के लिए भोजन का इंतज़ाम किए हैं और ये बहुत खुशी की बात है। हम सबको बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हम इस काम में शामिल हैं। छत्तीसगढ़ मुस्लिम चैरिटेबल सोसाइटी की जानिब से हमने एक कार्यक्रम रखा है यहाँ पर
हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है 9 तारीख, तो उनकी आमद की खुशी में हमने एक कार्यक्रम रखा है। वृद्धाश्रम को इसलिए इस बार सेलेक्ट किया गया है, पिछले 12 वर्षों से हम सब कार्य करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार हमारा जो थीम था कि हम सिर्फ वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम और जो मानसिक विकलांग बच्चे हैं उनके लिए कार्यक्रम रखा है। तो हमने कल रात से मतलब 7 तारीख से हमने स्टार्ट किया है इसको। तो आस्था फाउंडेशन सेक्टर 2 में वृद्धाश्रम है, वहाँ पर हमने कार्यक्रम किया, और एक मुस्कान फाउंडेशन सेक्टर 2 है जहाँ पर भी विकलांग बच्चे हैं उनको आज सुबह का नाश्ता प्रोवाइड किया, और आज दोपहर का हमने फुलगांव में जो गवर्नमेंट का वृद्धाश्रम है यहाँ कर रहे हैं। क्योंकि हमारे शरीयत में ये है कि मानव की जो सेवा है, इंसान की सेवा, ये सभी धर्मों में है, जो मानव की सेवा है वही सर्वश्रेष्ठ है। तो उसी थीम पे हम ये काम करते हैं, पिछले 12 वर्षों से कार्य करते आ रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ मुस्लिम चैरिटेबल सोसाइटी की तरफ से वृद्धाश्रम पुलगांव में आज यहाँ पे छत्तीसगढ़ मुस्लिम चैरिटेबल सोसाइटी की तरफ से भोजन खाने की व्यवस्था की गई है। जो खाना हमारा अक्षय पात्र से आया है, उसी के लिए हम लोग यहाँ पे हमारी पूरी टीम एकत्रित हुई है। हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन की खुशी में छत्तीसगढ़ मुस्लिम चैरिटेबल सोसाइटी के द्वारा किया गया कार्य बेहद सराहनीय है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। वहीं 12 रबीउल अव्वल के अवसर पर जश्न आमद रसूल की खुशियां मनाने रविवार की सुबह केलाबाड़ी में छोटे छोटे बच्चों द्वारा केलाबाड़ी मस्जिद से जुलूस निकाला गया, जो पूरे वार्ड का भ्रमण करते हुए जश्न आमद रसूल की एक दूसरे को मुबारकबाद देते नजर आया। इसी कड़ी में दुर्ग सुभाष नगर स्थित हाजी जहीर पटेल के निवास पर वार्ड का भ्रमण करता जुलूस पहुंचा और परचम कुशाई के बाद सलातो सलाम का नजराना पेश किया। इस अवसर पर केलाबाड़ी मस्जिद के नायाब इमाम व मौजन के साथ मौलाना गफूर अशरफी भी जुलूस में शामिल रहे। इन्होंने परचम कुशाई के बाद फातिहा देकर जुलूस को आगे रवाना किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के बच्चे शामिल रहे। शामिल लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इस खुशी मनाने के ताल्लुक से हमारे परवरदिगार ने हमें हुक्म अता फरमाया है। कुरान शरीफ के 11वें पारे में अल्लाह का हुक्म है कि कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। ऐ महबूब, अपने ग़ुलामों से, मेरे बंदों से कह दीजिए कि उन्हें चाहिए कि अल्लाह के फजल पर और उसकी रहमत पर वो खुशियाँ मनाएं, और ये खुशी मनाना उनके तमाम ज़िंदगी भर के जमा किए हुए माल से बेहतर है। तो अल्लाह के फजल से मुराद जो है, यहाँ पर मुफस्सिर कराम बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के फजल से मुराद सरकार की ज़ात है और रहमत से मुराद कुरान करीम है, और अल्लाह ने इस उम्मत को ये दोनों चीज़ें अता फरमाई हैं। तो हम सरकार की आमद पर, सरकार की पैदाइश की खुशी में हम ये जश्न मनाया करते हैं, और ये दुनिया वालों को संदेश देते हैं कि ये अमन व मोहब्बत का पैगाम है, ये कि सरवर कौन मका ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम कायनात के लिए, तमाम दुनिया वालों के लिए, तमाम आलम के लिए रहमत बन करके आए हैं, और रहमत के माने होते हैं दूसरों पर मेहरबानी करना। तो अल्लाह ने हर कौम के ऊपर मेहरबानी फरमाई, सबको सीने से लगाया, किसी को सरकार ने नकारा नहीं किया। आज जश्न मिलाद-उन-नबी के मौके पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर आज जगह जगह जुलूस का इंतजाम किया गया है। आज हमारे वार्ड नंबर 42 सुभाष नगर में भी की गई थी, और टीकाई का इंतजाम है। जगह जगह बहुत लोगों की जश्न आमद रसूल मनाया जा रहा है, और सही हाजिर है। बहुत अच्छे जुलूस निकला। देशवासियों को जश्न मिलाद-उन-नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जैसा कि प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी केलाबाड़ी वार्ड नंबर 41 में हजारों की तादाद, सैकड़ों की तादाद में बच्चों का जुलूस निकलता है। आमद रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पुरजोर मौके पर आज पूरी दुनिया की तरफ, पूरा वर्ल्ड में आज जश्न मिलाद-उन-नबी मनाया जा रहा है। इसी तरह प्रति वर्ष मेरे वार्ड में प्यारे प्यारे बच्चों के द्वारा वार्ड में गश्त करके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नारे लगाते हैं, नात पढ़ते हैं, और बहुत खुशियों भरा माहौल, एक साल पूरा बच्चों को इंतजार रहता है आज के दिन का। इतना अच्छा माहौल रहता है। आप देख रहे हैं सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में बच्चे जो आसपास के वार्ड के लिए, केलाबाड़ी के लिए ये जो है सुबह 7 से 7:30 बजे से लेकर 2-3 घंटा तक पूरे वार्ड में गश्त करते हो। आमद रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पुरजोर मौके पर खुशियाँ मना रहे हैं, पूरी दुनिया खुशियाँ मना रही है। मैं फिर अपने वार्ड वासियों की तरफ से स्वदेश वासियों को, शहरवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जिसमें ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।
इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटीड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटीड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7773077711, 7773077722। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। हुडको क्वार्टर के समय विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन रविवार को संपन्न हुआ। भूमि पूजन कार्यक्रम में जोन 3 अध्यक्ष जालंधर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए एवं वार्ड 33 के पार्षद प्रतिनिधि धनराजू ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। रविवार को वार्ड 33 हुडको क्वार्टर दुर्गा मंच के समीप हाई मास्क लाइट लगाने भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जोन 3 के अध्यक्ष संतोष जालंधर सिंह एवं वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि धनराजू उपस्थित हुए। भूमि पूजन होने के उपरांत अतिथियों ने स्थल की पूजा अर्चना कर जेसीबी के माध्यम से खुदाई शुरू करवाई। इस अवसर पर जोन अध्यक्ष संतोष जालंधर सिंह एवं पार्षद प्रतिनिधि धनराजू ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज भूमि पूजन हुआ संतोषीपारा वार्ड 33 हुडको बस्ती के पास में हाई मास्क लगाया गया। यहाँ के जनता द्वारा लगातार मांग था कि यहाँ अंधेरा तथा रोशनी की जाए तो यहाँ पे उसका भूमि पूजन किया गया है। जनता की मांग पूरी हुई। पार्षद प्रतिनिधि धनराजू, माननीय श्री विद्यारतन भसीन जी विधायक हमारे जो है उनसे कई महीनों से मांग किया जा रहा था यहाँ पर कि बहुत अंधेरा रहता है, लाइट की व्यवस्था की जाए। तो हमारे विद्यारतन भसीन जी के द्वारा इसको हमें तत्काल प्रभाव से दिया गया है और उनका बहुत बहुत आभार पूरी मोहल्ला संतोषीपारा हमारी जनता कर रही है। भूमि पूजन होने की खुशी जाहिर करते हुए वार्ड वासियों ने वैशाली नगर विधायक विद्यारतन भसीन का आभार जताया। वार्ड 37 है और यहाँ का सभी मतलब अन्ना राजू भाई पार्षद का देन है जो उन्हें मांग करके बुलाए हैं कि अंधेरा का दूर किए हैं और सभी मोहल्ला वासी खुश है तथा उनका हमेशा ऐसी इजोला महादेव का करता है।
स्टार्ट। आज हमारे संतोषी पारा वार्ड नंबर 33 में माननीय विधायक महोदय वैशाली नगर विद्या रतन भसीन जी के नियुक्त में उनके द्वारा उनकी बहुत बड़ी पहल रही है पूरे वैशाली नगर में। आज उनके नियुक्त में हमें उनके निधि से हाई मार्क्स लाइट का आज हमने भूमि पूजन किया। काफ़ी दिनों से यहाँ समिति वालों को मांग थी कि यहाँ पर एक हाई मार्क्स लाइट लगे, वो आज हमें प्रारंभ होता दिखा है। और उनके भूमि पूजन जौन अध्यक्ष और पार्षद प्रति एन धनराजू के नियुक्त में इसको संपन्न किया गया और आगे भी हमारे विधायक जी का इसी तरह सहयोग रहेगा। उनके लिए हम हमारे समिति और हमारे वार्ड बहुत आभार व्यक्त करती है। बहरहाल वार्ड के लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग इस भूमि पूजन होने के उपरांत पूर्ण हो चुकी है। वर्तमान में वार्ड के लोग मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं। इसके निराकरण के लिए भी जनप्रतिनिधियों को पहल किए जाने की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। दुर्ग के गया नगर में शनिवार की रात 3 युवकों ने मिलकर एक युवक की तलवार व डंडे से मारकर हत्या कर डाली। वही मामले में दुर्ग कोतवाली थाना पुलिस ने एक नाबालिग सहित 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। दुर्ग सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के गया नगर में देर रात विजय चंद्राकर नामक एक युवक की तलवार और डंडे से मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए 2 आरोपियों सहित एक अपचारी बालक को पकड़ा है, जिन्होंने मिलकर पूरी वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों में सागर गुप्ता और शंकर साहू सहित एक अपचारी बालक शामिल है। ये पूरा मामला आपसी विवाद और पैसे के लेन देन से जुड़ा हुआ है। यही वजह रही कि स्कूटी से अपने घर जा रहे विजय शंकर नामक युवक को गया नगर स्कूल के पास आरोपियों ने रुकवाया और फिर उस पर तलवार और डंडे से प्राणघातक हमला कर फरार हो गए। पुलिस को इसकी सूचना मिलने पर तत्काल दुर्ग सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दुर्ग एसपी अभिषेक पल्लव के निर्देशन में घटना के तुरंत बाद चारों ओर नाकेबंदी की गई, जिसके बाद घटना के 4 घंटे के अंदर ही आरोपी क्षेत्र से पकड़े गए। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। प्राथमिकी जांच में आपसी विवाद और पैसों के लेन देन की बात सामने आई है। इस संबंध में न्यूज टीम को सीएसपी दुर्ग शिल्पा साहू ने अपनी प्रतिक्रिया दी। दिनांक 8 अक्टूबर को जो है रात के 11:30 बजे है मृतक जो विजय चंद्राकर हैं उनके वो गया नगर एरिया में परमेश्वरी स्कूल के पास जो है अपने गाड़ी में जा रहे थे, जिस पर पुरानी रंजिश को लेते हुए पैसे के लेन देन के नाम पर 3 आरोपियों जिसमें एक अपचारी बालक है और 2 आरोपी हैं, एक सागर गुप्ता और शंकर साहू, इनके द्वारा जो है मृतक विजय चंद्राकर पर प्राणघातक हमला किया है। तलवार से और डंडे से जो है उनके ऊपर अटैक किया गया था, जिसमें घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई है और आरोपियों के विरुद्ध जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया है 302 का। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नेशनल हाईवे से लगी नालियां आवाजाही करते लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रही है। अनेक स्थानों में नालियां खुली अवस्था में हैं। निकासी की व्यवस्था नहीं होने से नालियों में मच्छरों के लार्वा पनप रहे हैं। नेशनल हाईवे में चंद्रा मौर्य टॉकीज से लेकर पावर हाउस तक सड़क किनारे खुली नालियां आवाजाही करते वाहन चालकों के लिए खतरनाक साबित हो रही हैं। यहाँ थोड़ी सी भी लापरवाही वाहन चालकों विशेषकर दोपहिया चालकों के लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। अव्यवस्थित रूप से सड़क पर फैली गिट्टियां मुरम भी दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं। नालियों में भरे पानी में मच्छरों के लार्वा पनप रहे हैं। निकासी की व्यवस्था नहीं होने से गंदा पानी आसपास फैल रहा है। काफी वक्त से ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। कल्याण सेवा जन जागृति संगठन के अध्यक्ष सुमन शील ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। भिलाई से लेकर रायपुर तक का ये जो सड़क हाईवे रोड है, इसके किनारे पे PWD के द्वारा एक नाली का निर्माण किया जा रहा। आधा अधूरा नाली का निर्माण को छोड़कर लोगों की जान जा रही है, क्योंकि आए दिन जिस प्रकार की दुर्घटना भिलाई पावर हाउस से लेकर रायपुर तेलीबांधा तक जो 6 दिन के अंतर्गत में 1 लोगों की मृत्यु हो रही है, उसका एक कारण ये नाली भी है, जिसको आधा अधूरा छोड़ दिया गया है। जबकि दीपावली का त्यौहार आने वाला है, इससे पूर्व दुर्गा पूजा भी संपन्न हुआ, जहाँ पैदल चलने वाले दर्शनार्थी को काफ़ी तकलीफ हुआ था, परंतु उसके बावजूद अभी तक प्रशासन अपनी आँख मूंदकर सोई हुई है। ऐसे प्रशासन के चलते जिस प्रकार का आप खुद देख सकते हैं कि आधा अधूरा जो नालियाँ है उसमें अभी पानी, बरसात का पानी है, उसमें मच्छर भी पनप रहे हैं।
और अभी जो आप यहाँ का रोड सीधा सीधा आप देख रहे हैं, इसके किनारे किनारे में जो नालियाँ है, अगर जो 2 पहिया वाहन चालक अगर कहीं पर भी थोड़ा सा भी अगर 4 पहिए वाहन को रास्ता दिखाने के लिए अगर किनारे मुड़ते हैं तो वो नाली के अंदर गिरना है। और अंधेरे में जो कि यहाँ पे लाइट की व्यवस्था भी नहीं है तो उनकी जान इस चीज़ से जाना है। इसके बावजूद हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि या तो उन्हें दिख नहीं रहा है या उनके समझ से परे है कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार के सड़क की जर्जर अवस्था बनी हुई है, वही नाली का पूरे ढक्कने खुले हुए हैं, वही नाली आधा अधूरा छोड़ चुके हैं। यहाँ स्थिति से देखने को ये लगता है कि या तो हम लोग पहले से ही मृत हो चुके हैं, इस पर सुधार होनी चाहिए। और यदि जल्दी सुधार नहीं किया जाता है तो इसको लेकर कल्याण सेवा जन जागृति संगठन एवं स्थानीय लोगों के माध्यम से यहाँ पर धरना दिया जाएगा और इस पर जल्दी ही अगर कोई कार्रवाई नहीं किया तो चक्का जाम जैसे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। बहरहाल व्यवस्था बनाने जिम्मेदारों को पहल किए जाने की जरूरत है, जिससे किसी बड़ी अनहोनी की आशंका पर विराम लग सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590।
एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का तीसरे दिन बच्चों का उत्साहवर्धन करने विधायक और महापौर पहुंचे। दुर्ग के जेआरडी स्कूल ग्राउंड में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 14 खेल शामिल किए गए हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल पिट्टूल, गिल्ली डंडा, संखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्साकशी, बाटी व बिल्लस के साथ गेड़ी दौड़, भांवरा और 100 मीटर की दौड़ शामिल है। इसमें बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं हिस्सा ले रही है। इनका उत्साहवर्धन करने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों के तीसरे दिन दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा व निगम महापौर धीरज बाकलीवाल पहुंचे। इन्होंने बच्चों के साथ खेलों में हाथ आजमाते हुए खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। इस मौके पर शहर विधायक वोरा ने कहा कि हमारे छत्तीसगढ़िया खेल इस तरह से बने हैं कि इन्हें बिना किसी संसाधन के खेला जा सकता है। वहीं निगम महापौर ने कहा कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों को लेकर बढ़िया माहौल बना हुआ है और बच्चे काफी रुचि से खेल भी रहे हैं, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री की सकारात्मक सोच का परिणाम है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों के माध्यम से जिले को कई प्रतिभावान खिलाड़ी मिलेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। डिफेंस अलायंस एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ के तत्वावधान में फर्स्ट सीजी स्टेट चैंपियनशिप के लिए नेशनल ट्रेनिंग कैंप का आयोजन एसएनजी विद्यालय खुर्सीपार में किया जा रहा है। यहाँ विभिन्न प्रदेशों से आए खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। भारतीय डेफेंडो अलायंस एसोसिएशन एवं डेफेंडो अलायंस एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ के तत्वावधान में फर्स्ट सीजी स्टेट चैंपियनशिप के लिए ट्रेनिंग कैंप का आयोजन एसएनजी स्कूल खुर्सीपार में किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रदेशों से आए खिलाड़ी और प्रशिक्षक शामिल हो रहे हैं। यहां आए अतिथियों का स्वागत आयोजन समिति के सदस्यों द्वारा बुके भेंट कर किया गया। तत्पश्चात प्रशिक्षकों का सम्मान प्रतीक चिन्ह भेंट कर किया गया। आयोजन की जानकारी समिति के जयप्रकाश ने दी। मेरा नाम जयप्रकाश है और मैं डिफेंडो अलायंस का जो गेम चल रहा है उसका मैं प्रदेश सेक्रेटरी हूँ और ये कार्यक्रम 2 दिन रहता है। यहाँ पर एक दिन हमारा सेमिनार चला है जिसमें पुडुचेरी, तमिलनाडु, दिल्ली और हरियाणा से सर आए थे सेमिनार अटेंड करने, जिसमें हम लोग खेल की बारीकी को सिखाया है, उसमें कैसे पॉइंट मिलता है, कैसे अटैक किया जाता है। ये हमारा सेमिनार एक दिन का और आज हमारा स्टेट टूर्नामेंट चालू हो रहा है, जिसमें कि छत्तीसगढ़ से रायपुर, बालोद और जितने भी जिले हैं वो यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो अभी चालू हो रहा है। बहरहाल कैंप में बड़ी संख्या में खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर जामुल स्थित सूफी नगर में पैगंबर साहब का जन्मदिन विभिन्न आयोजनों के बीच मनाया गया। सुबह से ही परचम कुशाई के साथ कव्वाली और लंगर का एहतमाम किया गया। लंगर के परचम कुशाई के आयोजन में ग्रामीण बड़ी संख्या में पहुंचे। मोहम्मद साहब का जन्मदिन खुशियों से मनाते हुए आयोजक रहे सूफी नगर निवासी हजरत ने मोहम्मद साहब से सबकी खुशहाली की दुआ मांगी है। आज जो है सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के मौके पर आज मेरे तरफ से मेरे घर पर सूफी नगर में मिलाद मुस्तफ़ा परचम कुशाई का एहतमाम किया गया। साथ में तकरीर हमारे इमाम खेदामाना मस्जिद के और उसके बाद में जो है कव्वाली का प्रोग्राम, साथ में लंगर आम रहा। लंगर आम बड़ा सादा था लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा था, लोगों को बड़ा पसंद आया और हर साल की तरह इस साल भी लोगों ने जो है हिस्सा लिया और प्रोग्राम को कामयाब बनाया। पैगंबर साहब से क्या दुआ करते हैं? उस पैगंबर साहब से दुआ है कि रब्बे कायनात अपने हबीब के सदक़े, इस महफिल के सदक़े अल्लाह ताला हमारे हिंदुस्तान में अमन शांति और सुकून अता फरमाए। हमारे जो भाईचारा बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह ये इसी तरीके से भाईचारा बना रहे और हमारे दिगर भाई लोग जो हैं उन्होंने भी बढ़ चढ़कर इससे हिस्सा लिया है और सभी लोग शामिल भी हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल इसी तरह ये प्रोग्राम होता रहेगा। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।